लड़ाई में ताकत जितनी भी हो, उसका अंतिम संस्कार अच्छाई ही करती है। मुंबई के पालमपट्टी से अभी अभी एक खतरनाक वायरस के फैलने की खबर सामने आई है। इस वायरस से फैलने वाले मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कुछ साइंटिस्टों ने दावा किया है ये वायरस जंगली जानवरों और खतरनाक कीटों के डीएनए से फैल रहा है। इन काली शक्तियों से अगर कोई लड़ सकता है तो वो है क्रिश। क्रिश कोई साधारण आदमी नहीं, उसे कुछ मायावी शक्तियां मिली हुई हैं जो उसे उसके पापा के दोस्त जादू से मिली है। वो कोई साधारण आदमी नहीं, कुदरत का बनाया हुआ एक अजूबा है। जादू एक बार फिर धरती पर आ रहा है। बस एक वही है जो इस वायरस को खत्म कर सकता है। बस एक वही इन काली शक्तियों का विनाश कर सकता है। हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। तुम्हें वहां से लेकर यहां तक पहुंचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो, तेरी बात सुनो। मैंने एक शक्ति वाले आदमी को देखा है। तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे चीट किया है। लोगों ने मुझे हमेशा हीरो कहा, लेकिन मैंने कभी खुद को ऐसा नहीं समझा। मैंने सिर्फ अपनी दुनिया को बचाने की कोशिश की। हर बार मैंने बहुत कुछ खोया है, पापा को, अपने आप को, लेकिन एक चीज मैंने कभी नहीं खोई, उम्मीद। अब एक नई ताकत आई है, ऐसी जो ना इंसान है ना भगवान। वो सब कुछ छीनना चाहता है जिसे हमने सालों से बचाया है। हाँ, मैं गिरा क्योंकि मेरी शक्तियां छीन ली गईं, पर उससे मेरी हिम्मत नहीं गई, क्योंकि अब मेरा बेटा खड़ा है। वो मेरी ताकत नहीं, मेरी विरासत है। इस बार लड़ाई मेरी नहीं, हमारी है, क्योंकि अब
एक नहीं तो कृष है। हर कहानी का हीरो एक दिन अपने सबसे बड़े दुश्मन से मिलता है, और इस बार कृष का दुश्मन इंसान नहीं है। ये ताकत किसी और ग्रह से है। ये इंसानों को नहीं, पूरी धरती को खत्म कर देंगे। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, ये धरती किसी की कैदी नहीं बनेगी। इंसानियत का समय खत्म हो चुका है। पृथ्वी अब हमारी है, और तुम्हारी ताकत मेरे सामने बस एक खिलौना है कृष। शायद मैं अकेला नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन मैं कभी हार मानने वाला नहीं हूं। वो दोस्त जिसे दुनिया ने भुला दिया था, लौट आया है। मेरा दोस्त जादू। इस बार हम दोनों मिलकर पृथ्वी को बचाएंगे। तुम दोनों मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। गलत हो तुम। इस बार कृष अकेला नहीं है, उसके साथ जादू है। पापा, आपको और मुझको ये शक्तियां कहां से मिली? मुझे ये शक्तियां तुम्हारे दादाजी यानी मेरे पापा से मिली, और दादाजी को उनके एक फ्रेंड ने दी थी, जो अभी हमसे बहुत दूर ऊपर आसमान में किसी तारे पर रहता है। उनके उस फ्रेंड का नाम क्या है पापा? जादू। अंतरिक्ष में कहीं दूर से एक जाना पहचाना सिग्नल आ रहा है, और यह सिग्नल पहले भी हमें मिला हुआ है, लेकिन पता नहीं ये कौन और क्यों भेज रहा है। ये सिग्नल जादू का है। बचपन में पापा मुझे ये सुनाया करते थे। लगता है वो हमें कुछ मैसेज भेज रहा है, क्योंकि ये वाला पुराने वाले से बहुत डिफरेंट है। ये मैसेज नहीं, वार्निंग है। रोहित मेहरा के सैंपल के मुताबिक मैंने इसको डिकोड किया, और इसके मुताबिक कोई बड़ा खतरा आ रहा है जो हमारी पृथ्वी को तबाह करके रख देगा। एक नया शरीर मिला है तुम्हें, एक नया दिमाग मिला है। अपनी किस्म के पहले होगे तुम, पर आखिरी नहीं। मिसाल बन जाओगे तुम पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए। हमें इस पूरी जगह को खाली करना होगा फौरन। लोग एक दूसरे को याद इसलिए करते हैं कि उन्होंने इस दुनिया में आकर क्या काम किया। आने दो, जो भी आ रहा हो। जब तक कृष जिंदा है, तब तक किसी की ताकत नहीं कि पृथ्वी की ओर आंख उठाकर भी देखे। और जादू को संदेश भेजो कि हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बिना यह लड़ाई मैं अकेला नहीं लड़ पाऊंगा। जब दुनिया खतरे में हो, जब उम्मीद की रोशनी बुझने लगे, तब एक ही नाम है जो अंधकार से लड़ता है, कृष। मुझे मिटाना आसान नहीं होगा कृष, क्योंकि मैं वो हूं जो समय को भी पछाड़ सकता है। मैं सिर्फ एक हीरो नहीं, मैं इस धरती का रखवाला हूं।
जब अंधेरा फैलता है, उम्मीद की एक किरण जगती है। अब दुनिया को बस वही बचा सकता है। एक नई ताकत ने जन्म लिया है, जो इंसान नहीं, विनाश है। इस बार लड़ाई सिर्फ क्रिश की नहीं, पूरी धरती की है। क्रिश वो ताकत है जो अकेला ही पूरी दुनिया को बचा सकता है। जहां विज्ञान और रहस्य मिलते हैं, वहां जन्म होता है एक ऐसी बुराई का जो ना समय से डरती है, ना मौत से। ये दुनिया बचानी है तो अब मुझे वो बनना होगा जो मैं बनने से डरता था।